नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वेनुगर 00 ब्लॉग पर। अभी हम किशनगंज जिला के टेढ़ागाछ प्रखंड अंतर्गत बाबा बेनू महाराज की नगरी बेनुगर में स्थित हैं और अभी हमारे साथ कुचाहा वेनुगर के संस्कृताचार्य श्री मुक्तिलाल दास जी हैं। और आज का जो हमारा विषय है कलयुग। कलयुग कब समाप्त होगा और इनकी आयु कितनी है। यूट्यूब पर आप देख पाएंगे कि बहुत सी अफवाहें फैल रही है कि कलयुग ख़त्म हो जाएगा, कि कलयुग में प्रलय हो जाएगा या कलयुग की आयु समाप्त हो रही है। इस तरह की तमाम जानकारी आप हमारे संस्कृताचार्य श्री मुक्तिलाल दास जी से जान पाएंगे। तो बने रहें हमारे वीडियो पर और वीडियो को पूरा वॉच करें। तो आइए हमारे संस्कृताचार्य श्री मुक्तिलाल दास जी से जानने का प्रयास करते हैं। हमारे YouTube चैनल वेनुगर 00 ब्लॉग पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आशा है कि हमारे इस चैनल को आप सभी सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर करेंगे। आज का विषय है कलयुग की समाप्ति पर। यूट्यूब चैनल में यह अनेक भविष्य वक्ताओं के द्वारा कलयुग की समाप्ति का समय भी 2020 से 30 तक माना गया। कुछ यूट्यूब चैनलों का ये भी कहना है कि 30 या 31 मार्च को प्रलय होने वाला है या कलयुग का अंत होने वाला है। लेकिन हमारे मत के अनुसार सभी प्राचीन ग्रंथों के आधार पर अभी ये सब कुछ नहीं होने वाला। कारण कलयुग की समाप्ति से पहले हमें इसको देखना पड़ेगा कि 4 युगों का मानव वर्ष एवं दिव्य वर्ष के आधार पर कितनी आयु शास्त्रकारों ने पुराणों में वर्णन किए हैं। तो अगर हम मानव दिवस के अनुसार चलें तो कलयुग की आयु पुराणों के अनुसार कलयुग की आयु 17,28,000 वर्ष अंकित है और त्रेता का 12,96,000 वर्ष एवं द्वापर का 8,64,000 वर्ष और कलयुग का 4,32,000 वर्ष अंकित है। दूसरी ओर अगर दिव्य वर्षों की हम गणना करें तो कलयुग की आयु 4,000 दिव्य वर्षों का, त्रेता का 3,000 दिव्य वर्षों का और द्वापर का 2,000 दिव्य वर्षों का एवं कलयुग का 1,000 दिव्य वर्ष का अंकित माना गया है या अंकित है। इस प्रकार चारों युगों की गणना करके और फिर कलयुग की जो शुरुआत हुआ है उसको देखने पर ऐसा लगता है कि अभी कलयुग की समाप्ति का कोई आसार नहीं है। कारण कलयुग की शुरुआत महाभारत के समाप्ति के बाद से ही माना जाता है, जैसा कि श्री कृष्ण ने 5 भाई पांडवों से कहा है। वीडियो विस्तृत होने के कारण उतना पर मैं नहीं जाना चाहता। अब हमें ये सोचना है कि अगर हम महाभारत के पश्चात कलयुग को मानते हैं तो महाभारत ईसा के 3100 ईस्वी पूर्व समाप्त हुआ है। उस हिसाब से 3100 ईस्वी पूर्व समाप्त होने के हिसाब से
कलियुग वर्तमान समय में मात्र 5125 वर्ष व्यतीत हुआ। दिव्य वर्ष की गणना या फिर मानव वर्ष की गणना पर भी ये सटीक नहीं लगता है कि कलयुग अभी समाप्ति की ओर जा रहा है, क्योंकि अभी बहुत धर्म कर्म हो रहा है, चारों ओर धर्म का बोलबाला है। कलयुग के चतुर्थ चरण में ना तो नदी पृथ्वी पर जल रहेगा, ना फल वृक्षों में होगा, न फसल उगेगा, न गाय दूधे देंगी। इस प्रकार चतुर्थ चरण में सारी चीजें विलुप्त हो जाएंगी और अंत में मनुष्यों को कलयुग में फिर वन का आश्रय लेकर वनफल से लिप्त होना पड़ेगा। एक और प्रमाण के अनुसार ये कहा जाता है कि कलयुग के समाप्ति के 10 वर्ष पहले ही गंगा पृथ्वी विहीन हो जाएगी, अर्थात गंगा पृथ्वी को छोड़कर स्वर्ग चली जाएगी। इससे प्रमाणों से यह स्पष्ट होता है कि कलयुग की समाप्ति अभी फिलहाल नहीं होने जा रही है। ऐसा भी माना जाता है शास्त्रों के अनुसार कि कलंकी का अवतार कली के आखिरी समय में यूपी के संबल नामक गांव में होगी, जहाँ स्वयं कश्यप ऋषि विष्णु दशा के नाम से जाने जाएंगे और माता अदिति भी उसके साथ रहेंगे। और इन दोनों के संयोग से, माता अदिति और कश्यप के संयोग से ही कलयुग का अवतार होगा, और वह अवतार अंधेरी रात में ही होगा और उनका वाहन होगा घोड़ा और हाथ में तलवार। इस प्रकार जब विवेचना किया जाता है सभी ग्रंथों के आधार पर, धर्म ग्रंथों के आधार पर, पुराणों के आधार पर, वेदों के आधार पर, तो स्पष्ट होता है कि कलयुग की समाप्ति अभी फिलहाल नहीं होने जा रही है। धन्यवाद।